नमस्ते, हरे कृष्णा। मकर संक्रांति 15 जनवरी को है। क्यों मनाया जाता है मकर संक्रांति? मकर संक्रांति में क्यों सूर्य देवता का पूजा किया जाता है? क्यों भीष्म पितामह ने मकर संक्रांति का इंतजार किया देह त्यागने के लिए? क्या आप ये सब जानते हैं? अगर नहीं तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। आज मकर संक्रांति के जो रहस्य है उसको समझेंगे। तो हमारे शास्त्र में ऐसा कहा गया है कि मकर संक्रांति के दिन सूर्य देवता की पूजा की जाती है। सबसे पहले जानते हैं कि मकर संक्रांति का अर्थ क्या होता है। मकर जो कि एक राशि को रिप्रेजेंट करता है, जो कि है कैप्रिकॉन, और संक्रांति, वेद में संक्रांति का अर्थ होता है, ये रिप्रेजेंट करता है कि सन की जो गति है, सूर्य देवता की जो गति है, वो एक राशि से दूसरे राशि में बदलती है। इसी को संक्रांति कहा जाता है। साल में 12 महीने होते हैं और 12 महीने में 12 बार संक्रांति आता है, क्योंकि सूर्य जो होते हैं वो हर एक महीने अलग अलग राशि में बदलते रहते हैं। मकर संक्रांति को हार्वेस्ट फेस्टिवल भी कहा जाता है, क्योंकि लोग इसके दिन हार्वेस्ट करते हैं और नई नई फसलों को परमात्मा को अर्पण करके खुद ग्रहण करते हैं। इसीलिए मकर संक्रांति को हार्वेस्ट फेस्टिवल कहा जाता है। मकर संक्रांति इंडिया में हर एक जगह पर मनाया जाता है। बिहार में इसे तिल संक्रांति या खिचड़ी कहकर बुलाते हैं। महाराष्ट्र में इसे मकर संक्रांति बुलाते हैं। तमिलनाडु में इसे पोंगल कहकर मनाते हैं और पंजाब में इसे लोहरी कहकर मनाते हैं। पर ये हर जगह मनाया जाता है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य की जो मूवमेंट होती है वो धनु राशि से मकर राशि की ओर आती है, और ऐसा कहा गया है कि ये दक्षिणायन से उत्तरायण की तरफ आता है। अब जानते हैं कि शास्त्रों में हमारे में ऐसा बताया गया है, सनातन धर्म में, कि 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। वैसे ही 2 आयन होते हैं, उत्तरायण और दक्षिणायन। आइए जानते हैं कि उत्तरायण और दक्षिणायन का क्या अर्थ है। उत्तरायण में ऐसा बताया गया है कि साल में 6 महीने उत्तरायण होता है और 6 महीने दक्षिणायन होता है। उत्तरायण को देवी देवता का दिन बताया जाता है और दक्षिणायन को देवी देवता का रात बताया जाता है। भगवद गीता में ऐसा कहा जाता है कि जो भी मनुष्य उत्तरायण के समय अपना देह त्यागते हैं वो कृष्ण लोक जाते हैं और उनका पुनर्जन्म कभी नहीं होता। इसीलिए भीष्म पितामह, जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था, उन्होंने भी उत्तरायण का ही महत्व दिया और उत्तरायण का इंतजार किया, क्योंकि वो जानते थे कि उत्तरायण में मृत्यु पाने से कभी उन्हें पुनर्जन्म नहीं मिलेगा। हम सभी परमात्मा को कहीं न कहीं ढूंढ रहे हैं। आपको पता है कि परमात्मा कण कण में होते हैं, पर जो प्रत्यक्ष ब्रह्म है, जो मनुष्य हर दिन देखता है, वो सूरज और चांद है। लेकिन आजकल के बिजी शेड्यूल में लोग उन्हें भी नहीं देखते हैं और लोग परमात्मा को मंदिरों में ढूंढते हैं, पहाड़ों में ढूंढते हैं, अलग अलग जगह पर ढूंढते हैं, पर जो है हमें कभी उनकी कदर होती ही नहीं है। और इसीलिए भगवान गीता में भी कहते हैं कि सूर्य जो है वो स्वयं भगवान कृष्ण के एक नेत्र है, और ऋग्वेद ऐसा बताते हैं कि सूर्य ही जो है वो प्रत्यक्ष ब्रह्म है। और इसीलिए मकर संक्रांति के दिन सूरज की पूजा की जाती है, ताकि इस दिन से हम अपने जीवन में एक न्यू लाइफ को, न्यू हैबिट को, न्यू बिगनिंग को अपने लाइफ में आमंत्रण कर सकें। अगर आप 1 जनवरी को न्यू रिजोल्यूशन नहीं ले पाए या उसको फॉलो नहीं कर पाए, तो दोबारा से आप 15 जनवरी को कोई भी मैनिफेस्टेशन, कोई भी रिचुअल्स प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपने लाइफ में न्यू हैबिट को इंक्लूड कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि मकर संक्रांति के दिन क्या करना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन सूर्योदय से पहले आप उठें और स्नान करें। जिस भी बाल्टी में आप पानी भरे हो उसमें आप थोड़ा सा तिल दे लें और उसके बाद स्नान करें। ऐसा कहा जाता है कि मकर संक्रांति के दिन तिल का बहुत महत्व है। हम लास्ट में ये भी बताएंगे कि तिल का महत्व क्यों बताया गया है। आइए अब जानते हैं कि मकर संक्रांति में ऐसा क्या खास होता है कि इस दिन अगर आप कोई भी रिचुअल्स प्रैक्टिस करेंगे तो आपका लाइफ चेंज हो सकता है। चाहे वो मनी मैनिफेस्टेशन हो, चाहे वो सक्सेस मैनिफेस्टेशन हो, करियर में चेंज लाना हो, अर्निंग आपको बढ़ाना हो, हर कुछ के लिए एक खास टाइम होता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि कैप्रिकॉन जो कि मकर राशि है, ये राशि शनि देवता का राशि है और सूरज जो होते हैं वो शनि मकर राशि में जाते हैं। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि पिता का जो होता है वो भेंट होता है पुत्र से। और जब आप जानते हैं कि कुंडली में सन और शनि, ये दोनों राशि, ये दोनों ग्रह जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा प्रभाव डालते हैं, इसीलिए ये बेस्ट टाइम होता है कि आप ये दोनों ग्रह को स्ट्रांग करें और आप अपने लाइफ में
ग्रोथ, नेम, फेम, मनी हर कुछ लेकर आए। इस दिन अलग अलग वस्तुओं का भी दान किया जाता है। मकर संक्रांति को हार्वेस्ट फेस्टिवल कहा जाता है, इसीलिए मेरा ये आप सभी से निवेदन है कि आप सभी 2024 में अच्छे फसलों का सूरज देवता से विनती करें कि 2024 में अच्छी फसल हो और हम सभी खुशी से रहें, हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो। मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी खाने की भी प्रथा है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि खिचड़ी जो होता है वो यूनिटी को रिप्रेजेंट करता है। यूनिटी कैसे? क्योंकि खिचड़ी बनाने में आप चावल, दाल, अलग अलग प्रकार की सब्जियों का इस्तेमाल करके बनाते हैं और खिचड़ी अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। आयुर्वेद ऐसा कहते हैं कि जैसे सीजन चेंज होता है, बॉडी का जो एटमॉस्फेयर होता है वो भी चेंज होने लगता है। और मकर संक्रांति के दिन ये एक ऑफिशियल डिक्लेरेशन होता है कि ठंड अब खत्म हो गया है और अब वसंत ऋतु का आगमन होने लगा है, जो कि टेम्परेचर फ्लक्चुएशन को बताता है। सीजनल चेंज होते हैं, तो जब आप खिचड़ी खाते हैं तो आपकी बॉडी जो होती है उस तरह से अडेप्ट कर लेती है ताकि आपकी बॉडी जो है वो अच्छे से स्वस्थ रहे। मकर संक्रांति को इसीलिए भी खास कहा गया है क्योंकि मकर संक्रांति के बाद से दिन लंबा और रात्रि छोटी होने लगती है और ये बताता है कि जो स्वर्ग के दरवाजे हैं वो खुले रहते हैं। आइए अब जानते हैं कि मकर संक्रांति के दिन तिल का क्या महत्व है। तिल एक ऐसा बीज है जिसे यमदेव, जो मृत्यु के देवता हैं, वो तिल को वरदान दिए कि ये एक अमर का बीज होगा, ये एक सीड ऑफ इमोर्टैलिटी होगा। और ये भी कहा जाता है कि तिल जो है वो एक व्हीकल की तरह, एक वाहन की तरह है और एक ऐसा फूड है जो भी डिपार्टेड सोल है, मतलब जिनकी मृत्यु हो गई है और जो देह त्यागने के समय पर है, उन्हें जब खिलाया जाता है तो उन्हें स्वर्ग मिलता है। और तिल इसीलिए इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि ये भगवान विष्णु के स्वेट से, उनके पसीना से धरती पर उत्पन्न हुआ था, इसीलिए ये बहुत प्योर माना जाता है। जब मकर संक्रांति के दिन आप तिल का ग्रहण करते हैं तो ये आपके भीतर जो सोलर एनर्जी है उसको बढ़ाता है और सारी निगेटिविटी को एब्जॉर्व करके आपके भीतर के सत्व गुणों को बढ़ाता है ताकि आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर सकें। और उत्तरायण जिस समय स्वर्ग का दरवाज़ा खुला है, आप खुद को स्पिरिचुअल एंजल से, स्पिरिचुअल बॉडी से अलाइन कर सके और खुद के लाइफ में ग्रोथ ला सके। इसीलिए मकर संक्रांति के दिन तिल गुड़ खाएं, सभी लोगों को माफ़ करें, मीठा बोलें और अच्छे से सेलिब्रेट करें। धन्यवाद। हैप्पी मकर संक्रांति। राधे राधे।